ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास बहुत ही सुंदर शिक्षा देने वाला ईश्वर मार्ग पे चलने के वास्ते ये टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त हो। एक बार इस टॉपिक को फिर श्रवण करें। सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त हो। तो इस सच्ची भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर से लगाव तो बढ़ाना ही पड़ेगा और ईश्वर मार्ग पे किस प्रकार चला जा सकता है, इसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं, इससे हमें क्या लाभ है, क्यों नहीं चल पाते हम एक ईश्वर पर अपनी विजय प्राप्त नहीं कर पाते और इस संसार में संसारियों के सहारे जो पूजा यातना है वो चलती रहती है और एक ईश्वर पर हमें पूर्ण भरोसा नहीं है। शायद यही एक कारण है जो हमें सच्ची भक्ति प्रदान करने में दिक्कत हो रही है। तो आगे प्रेमी इसको श्रवण करें कि महाराज जी मंगत राम जी ने जो रुकावटें इसके अंदर बताई हैं वो किस किस प्रकार की रुकावटें सच्ची भक्ति में आती हैं। शायद सभी प्रेमी भक्तगण इसको सुनेंगे तो शायद ये महसूस करेंगे वास्तव में जो ये महाराज जी ने बातें बताई हैं ये ध्यान देने योग्य हैं और शायद हमने इन बातों पर ध्यान दिया तो हम इस मार्ग पर हमें कोई रुकावट नहीं आएगी। मनुष्य जीवन प्रभु परमेश्वर की भक्ति करके प्रभु रूप होने के लिए प्राप्त हुआ है। देखिए हमें जो ये मानस चोला मिला है ये परमेश्वर से मिलने के लिए ही प्राप्त हुआ है, लेकिन हम संसार में संसारियों के प्रति देख देख के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके आगे सुने, प्रभु भक्ति के लिए रास्ता रोकने के लिए कई अजगर खड़े हैं। देखिए महाराज जी ने यहाँ पर एक अजगर नाम दिया है। ये प्रेमियों को अजीब सा लगेगा, इसके आगे श्रवण करें तो ये भी रुकावटें खड़ी होती हैं जिनका सामना करते हैं। इस मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। ईश्वर मार्ग में अहंकार बहुत बड़ी रुकावट है। देखिए जो अहंकार है वही चीज़ है कि मैं कर रहा हूँ, बस मैं ही अहंकार है। ये हट गया तो सारी दिक्कत ख़त्म। सच्ची भक्ति को की पहचान ही नहीं होती जिसमें अहंकार होता है कि ये सच्ची भक्ति वाला है, यह कैसा व्यक्ति है। ये अहंकार वाले व्यक्ति में पहचान करने में दिक्कत होती है। जिस मनुष्य के चित्त में मान गुमान की मैल छा जाती है उसे सच्ची भक्ति से दूर ही समझा जाए। ये प्रतिष्ठा का चित्त में अभिमान प्रभु चरणों से दूर कर देता। दूसरी रुकावट सुने, देखिए क्या है। फालतू में जो वाद विवाद यानी व्यर्थ का वाद विवाद कोई करता है तो ये मार्ग भी प्रभु की प्राप्ति में रुकावट पैदा करता है। तीसरी रुकावट सुने, विश्वास की कमी।
देखिए, कहते हैं नहीं, विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास डगमगाया तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। मनुष्य एक परमेश्वर को पूर्ण विश्वास ना करके कई देवी देवताओं की पूजा में लगा रहता है। उसे सच्ची भक्ति से उसे दूर समझना चाहिए, क्योंकि देखिए, जितने भी देवी देवता हुए हैं वो सब एक ईश्वर के अधीन हैं। एक ही ईश्वर की उन्होंने अर्चना की है, पूजा की है। तो क्यों ना हम अपना जीवन एक ईश्वर के लगाव में बनाएं और प्रभु भक्ति में हम आगे बढ़ें। तो इसमें देखिए, 2 लाइन की वाणी है जिसको मैं ऐसे ही पढ़ूँगा। एक विश्वास सब गुण की खान, और दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। देखिए, ये बहुत अच्छे 2 लाइनें हैं। ये क्या कह रही हैं? एक विश्वास सब गुण की खान। एक विश्वास ही है जो सब गुणों की खान है। दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। जिसको दृढ़ विश्वास होता है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। उसके लिए विश्वास बनाना पड़ेगा, एक प्रभु की भक्ति में लगना पड़ेगा। इसके आगे श्रवण करें। भक्ति मार्ग में महाराज जी ने चौथी रुकावट बताई है, बैर और विरोध। जो मनुष्य एक प्रभु परमेश्वर का सभी जीवों में जो वास है, ऐसा विचार ना करके संसार के जीवों से बैर विरोध रखता है। भक्ति की 5वीं सुने रुकावट, गुरु पीर पैगंबर जो हुए हैं, इनका अगर आसरा नहीं लेगा तो वो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, ईश्वर की सच्ची भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो किसी ना किसी को आसरा गुरु का लेना ही पड़ता है। तो एक गुरु के आसरा लेकर, किसी अच्छे गुरु का, जो पूर्ण गुरु हो, उसका आसरा लेकर हम आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं और सच्ची भक्ति को प्राप्त करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये चैनल अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस बटन दबाएं, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको मिले और आपका इसमें जो है भला हो। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।